ब्रेन ट्यूमर, मोस्टली लोग इसमें नहीं रहते हैं। 26 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था, देन मेरी 30 तारीख को छुट्टी हो गई। तो बापूजी ने ऑर्डर दिया उन सज्जन को कि सारी दवाइयां कट कर दो, एक गोली लिख दो। इस पीरियड में बापूजी कम से कम 4 टाइम मेरे साथ आए। मेरे MRI से 10 दिन पहले ही मेरा सारा कष्ट हर लिया था, अपने सर पे ले लिया था बापूजी ने। हरिओम, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। मेरा नाम मनीषा शर्मा है। मैं गीता कॉलोनी दिल्ली में रहती हूँ। मेरे घर के नियर बाई सीलमपुर आश्रम में है। मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। मैं एक वाकया सडनली अभी मेरे साथ हुआ है, मैं वो बताना चाहती हूँ मेरे बापूजी के थ्रू। एक्चुअली मेरे को अभी ब्रेन ट्यूमर हुआ, तो मुझे पता नहीं चला कैसे हो रहा है। तो ब्रेन ट्यूमर हुआ तो मुझे एक दिन चक्कर आए और मैंने अपने डॉक्टर से बात की और मेरी आईज में प्रॉब्लम हो गई लेफ्ट साइड में। तो मैं मेरे डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि आप न्यूरो में एक बार चेक कराओ। न्यूरो में गई तो वहाँ उन्होंने MRI कराया, तो मेरे को ब्रेन ट्यूमर निकला। काफ़ी बड़ा ब्रेन ट्यूमर था लेफ्ट साइड में। तो मैं परेशान हो गई तो मैंने बापूजी को पुकारा। उन्होंने कहा कि आपको MRI करवानी पड़ेगी। तो MRI करवाने टाइम में मैंने सारा सब कुछ निकाल दिया, मेरा यहाँ से सब कुछ निकाल दिया, लेकिन मैंने अपने बापूजी को लॉकेट को पकड़ा। हे प्रभु, हे गुरुदेव आइए। और मेरे गुरुदेव आ गए। ब्रेन ट्यूमर निकला। सडनली मुझे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही थी, तभी मैंने गुरुदेव को पुकारा। गुरुदेव मेरे आए और मेरे सामने आए। गुरुदेव कहा कुछ नहीं, मेरे सामने आए। फिर जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो एक दिन गुरुदेव के दर्शन करने के लिए मैं जा रही थी, लेकिन गुरुदेव आगे जा रहे थे। थोड़ा टाइम बाद मैंने देखा कि गुरुदेव मेरे घर में ही विराजमान है, मेरे घर में ही बैठे हुए हैं। तो पहली बार मेरे मुंह से ये शब्द निकले, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, आप यहाँ। तो गुरुदेव ने मुझे गले लगा के गुरुदेव ने मुझे कहा कि सब ठीक है। फिर मैं घर छुट्टी हो गई, मैं घर चली गई। देन 26 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था, देन मेरी 30 तारीख को छुट्टी हो गई। मैं घर गई। 12 तारीख को मेरे टाँके कटने थे, मेरे टाँके कट गए। देन उसके बाद मेरे फेस पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई। तो मैं दूसरे दिन चेक करवाने जाने वाली थी, तो मैं प्रेयर कर रही थी बापूजी से कि बापूजी। तो बापूजी ऑलवेज हर बार मेरे सपने में आ रहे थे। बार ऐसा लग रहा था आसपास हैं बापूजी, आसपास हैं। तो मैं डर नहीं रही थी। फिर उसके पहले क्या हुआ, मैंने बापूजी से प्रार्थना, उसी रात को सेकंड डे मुझे दिखाने जाना, उसी रात को क्या हुआ कि बापूजी आए और एक घर में आ रहे हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो वहाँ कोई एक सज्जन खड़े हुए थे जो कि मुझे फेस दिखाई नहीं दिया। तो मेरे किसी रिलेटिव का घर था, वहाँ बापूजी व्हाइट कलर की चादर एकदम से, और उस पर खड़े हुए व्हाइट कलर के कपड़े बापूजी खड़े हुए हैं। तो मैं गई, तो बापूजी से मैं चाह रही थी कि बापूजी के चरण छूं, लेकिन बापूजी खड़े। तो बापूजी ने ऑर्डर दिया उन सज्जन को कि सारी दवाइयां कट कर दो, एक गोली लिख दो, सारी दवाइयां कट कर दो। फिर मैं बापूजी से मिलके आ गई। सेकंड डे मैं हॉस्पिटल गई अपने घर वालों के साथ। तो मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मेरा पर्चा देखा, तो सारी दवाइयां कट कर दी। डॉक्टर ने सारी दवाइयां कट करके कहना एक ही टैबलेट लिखो, लेबीपिल, एक ही टैबलेट चलेगी। वो बापूजी ने मुझे एक दिन पहले ही बता दिया था। जय हो मेरे सदगुरुदेव भगवान। मेरे ब्रेन ट्यूमर ऑल ओके है। मोस्टली लोग इसमें नहीं रहते हैं, लेकिन मैं ऑल ओके हूँ अभी। बिल्कुल बापूजी की कृपा कंटिन्यू मेरे साथ रही है। बापूजी बिल्कुल सामने से मेरे सामने आते हर एक चीज में। इस पीरियड में बापूजी कम से कम 4 टाइम मेरे साथ आए। और इससे पहले एक वाकया हुआ था कि इसके 10 दिन पहले बापूजी के सिर में दर्द हुआ था। ऐसा मेरे सपने में आया कि बापूजी के सिर में दर्द हुआ और बापूजी कह रहे मेरे सर में बहुत दर्द है। ये मेरे MRI करवाने से पहले 10 दिन पहले। तो मैं कह रही हूँ बापूजी चलो मैं आपको सर दर्द की दवाई लेके आती हूँ, मैं आपका सर दर्द में दवाई लगा देती हूँ। तो बापूजी लेकिन एक कुटिया में है और बापूजी कुटिया में लेटे हुए हैं। मैं दवाई लेने नीचे आई हूँ तो वहाँ एक ब्लैक कलर का डॉगी खड़ा था। वो डॉगी भी मुझसे कुछ नहीं बोला। मैं आगे निकल गई, देख रही हूँ कि वहाँ पे एक नदी है, नदी में बहुत सारी मछलियां, लेकिन बापूजी वहीं रह गए। मैं दवाई लेके नहीं जा पाई, मैं बापूजी को दवाई नहीं लगा पाई, लेकिन बापूजी ने मेरे MRI से 10 दिन पहले ही मेरा सारा कष्ट हर लिया था, अपने सर पे ले लिया था। बापूजी ने सारा कष्ट हर लिया था। जो हो मेरे गुरुदेव भगवान की जय। मेरे गुरुदेव तो सच्चे भगवान है, वो तो ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, सबकी मदद करते हैं, सबके लिए आते हैं। जय हो सदगुरुदेव भगवान की।
जय हो प्रभु, जय हो मेरे गुरुदेव, जय हो।